मैं अरुण पन्नालाल, मैं छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम का अध्यक्ष हूं और हमारी संस्था पास्टरों का समूह है जिसको आज काम करते 25 साल हो गए हैं। 2006 में यहाँ की जो रमन सिंह सरकार थी उस वक्त भाजपा की, उन लोगों ने एक धर्मांतरण विधेयक छत्तीसगढ़ में लगाने के लिए लाया था। हम लोग ने करीब 25,000 लोगों के साथ उसका विरोध किया था कि धर्मांतरण विधेयक यहाँ लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे सोचने की शक्ति जो है वो पूरी आज़ाद है। उसके ऊपर सरकार किसी किस्म का रूल नहीं कर सकती, उसके ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं बना सकती, और वो बिल आज तक यहाँ पे लागू नहीं हो सका। एक जो बीजेपी का गवर्नर था उसने भी उस बिल पे साइन करने से मना किया। फिर उसके 2 साल बाद कांग्रेस का एक गवर्नर साहब आए, उन्होंने भी मना कर दिया। फिर ये सरकार भाग के गई थी, उस वक्त प्रतिभा पाटिल हमारी राष्ट्रपति थी, तो उनने भी मना कर दिया। इस प्रकार आज तक छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विधेयक लागू नहीं है। इन लोगों ने इंपोर्ट करके वहाँ से लेके आए हैं, मध्य प्रदेश का लागू करके रखे हुए हैं, तो उसमें कई कानूनी समस्याएं रहती हैं। इसीलिए बहुत कम हमारे ऊपर धर्मांतरण विधेयक के करीब करीब नहीं के बराबर केस लगते हैं। बाकी केसों में ये लोग हमारे पादरी को प्रताड़ित करते हैं, और ऐसे हम लोग बिल्कुल हर जगह लड़ते रहे हैं। और जब भी हमारे ऊपर अटैक हुआ है, हमने 15, 16, 17 लोग, 18 लोग, इतने लोगों को गिरफ्तारी जरूर करवाई है, वो भले बजरंग दल के हों या कहीं हो। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। पादरी यल्लम उनका नाम है, उनको जो गोली मारी गई, टिमोथियस यल्लम उनका नाम है, और वो दंतेवाड़ा से आगे 22-23 किलोमीटर के गांव में वहां पे काम करते हैं, और उनको गोली मारी गई। ये तो घटना है, पर ये घटना के पीछे का षड्यंत्र पूर्वक ये काम हुआ है। ये कोई एकदम ऐसा सीधा नहीं किसी ने जाकर के गोली मार दी है। सबसे पहले इनके हत्या होने के पहले कई ऐसे पर्चे जा जाके हर जगह फेंके गए, जिसमें कि उसमें हत्या की धमकी दी गई। उसमें 53 पादरियों के नाम थे जिसमें हम इसको करेंगे। और इतना ही नहीं, सुकमा के एसपी ने तो पहले ही हम पे दोष मढ़ के एक सर्कुलर निकाल दिया कि हम लोग इसके धर्मांतरण के आरोपी हैं। जबकि पुलिस का काम होता है, ज़्यादा हम लोग आरोपी होते तो हमारा एफआईआर करके उनको देना चाहिए था कोर्ट में, और कोर्ट हम आरोपी हैं कि नहीं उसको ठहराता। तो एसपी जो सुकमा जो था, एसपी सुकमा ने एक सर्कुलर निकाला जिसमें हम लोग को दोषी ठहराया। इससे क्या हुआ, इससे जो विरोधी पक्ष जो है वो बहुत उनका उत्साह बढ़ गया, और उसके बाद हमारे ऊपर 318 हमले हुए हैं उस एरिया में, जो ये छोटी मोटी बात नहीं है। इसका हमने रिप्रेजेंटेशन किया, मुख्यमंत्री के पास गए, ह्यूमन राइट्स कमीशन में गए कि ये गैर कानूनी काम कर रहा है, इनको तुरंत बर्खास्त किया जाए, और वो जो सर्कुलर निकाला गया है उसको वापस लिया जाए। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद वहां का जो कमिश्नर है, जो 5 जिलाओं के ऊपर रहता है, उनने भी वैसे ही एक सर्कुलर निकाला कि ईसाई लोगों को मारो पीटो, ये सब किस्म का वो धर्मांतरण करते हैं। और उसका भी जब हमने आरटीआई से कॉपी मांगने की कोशिश की तो हमको आरटीआई की कॉपी नहीं मिली। तो ये तो बैकग्राउंड है जिसके चलते ये हत्या हुई, और ये हत्या बहुत नियोजित तरीके से थी। उसके ऊपर हम लोगों ने और बहुत से ऐसे हमारे ईसाई संगठन हैं, उन लोगों ने आकर के उसके ऊपर कार्रवाई की मांग करी। तो उसमें एफआईआर तो ऐसे ही एक काम चला हुआ एफआईआर हो गया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का उस पर बयान आया था। उनने कहा था कि ये नक्सली हत्या है, और हमने उसका विरोध किया था कि इसको हम नक्सली हत्या नहीं मानते हैं, इसको कृपया जांच की जाए करके। तो वो ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। नक्सली हत्या बोल करके सारे मामले को ठंडे करने का प्रयास है। तो सीधी सीधी बात यह है, और इसके आगे भी लाइन में 53 और हैं जिनकी हत्या कभी भी हो सकती है। इन बातों को हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पे, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पे मैं सबूत के उठाते आए हैं। और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि गांव के एक एक आदमी, बच्चे को मालूम है कौन लोग गए थे, किन्ने हत्या करी, किन्ने गोली चलाई, किसने गला काटा, यह गांव के हर एक आदमी को मालूम है। हम लोगों ने उनसे बातचीत की है, सब की है, पर हमारी बात सुनेगा कौन? ये तो काम है सरकार का कि उसमें पहले एफआईआर करे, और इनसे नहीं होता है तो ये सीबीआई को दें। सीबीआई से जांच की भी हमने मांग की है। तो ये सारी बातें को षड्यंत्र पूर्वक दबाया जा रहा है, और आगे इस पे अब बहुत और हत्याएं होने की हमें आशंका है, और होंगी,
क्योंकि ये येलम के होने के पहले आप मेरे बाइट्स देखेंगे, मेरे फेसबुक को देखेंगे, और जो हमने रिप्रेजेंटेशन किया, हम 1 साल पहले से कहते आ रहे हैं कि ईसाइयों पे यहाँ पे हत्या होने वाली है और नरसंहार होने वाला है। इसी भी बात को हम लोगों ने इंटरनेशनल फोरम पे भी उठाया है और मैं सबूत के उठाया है, ऐसे हवा में बात करके नहीं उठाया है। तो अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई किस्म से ध्यान नहीं दी जा रहा है, इसलिए यहाँ का ईसाई समाज पिसा जा रहा है।